नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मुकदमे के क्वेश्चन से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेके आया हूं जिसे जानकर पतियों को मजा ही आ जाएगा और बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी। इस मामले में जो पत्नी थी उसने अपना जो झूठ था वो गलती से खुद ही कबूल कर लिया और इसी वजह से पति को बड़ा फायदा हो गया। तो पत्नी का जो काला झूठ था वो कोर्ट के सामने आ गया और कोर्ट ने फिर पत्नी को अच्छा सबक सिखा दिया। तो ये जजमेंट पति के पक्ष में आया है और पति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है और पति को बहुत बड़ी सफलता इस जजमेंट में मिली है। तो आइए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए को क्वेश्चन से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट आया है वो DS वेंकेस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो शादी के 13 साल के बाद, जब उसके 2 बच्चे हो गए होती हैं, तो शादी के 13 साल के बाद पति और पति के घर वालों के ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती है। जैसे पति उसे मारता पीटता है, पति के घर वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, सभी लोग मिलजुल के उसे काफ़ी बुरी तरह से लाठी डंडे से मारे पीटे, जिससे उसके गले पे काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। इस प्रकार के बहुत सारे आरोप लगाती है और उसके बाद इन सब आरोपों के आधार पे जो पुलिस होती है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और अन्य धाराओं में पति और पति के घर वालों के ऊपर FIR दर्ज करती है। उसके बाद जो पुलिस होती है पत्नी का स्टेटमेंट लेती है और अन्य सबूत कलेक्ट करती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है और पत्नी अपने स्टेटमेंट में यानी 161 के बयान में भी कुछ गलतियां करती है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद पुलिस ये सब करके और उसके बाद कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। मजिस्ट्रेट उस मामले पे संज्ञान ले लेते हैं। उसके बाद जब पति और पति के घर वाले जो होते हैं वो हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए जाते हैं। अब देखिए, इस मामले में हुआ कुछ होता है ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी होती है, 161 का जो उसका बयान हुआ होता है, उसमें पत्नी खुद ये बात बोल दी होती है कि उसने जो भी पति और पति के घर वालों के ऊपर आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप है, उसने झूठा आरोप लगाया है। तो ये बात पत्नी खुद 161 के बयान में एक्सेप्ट कर ली होती है और यही चीज जाके पति और पति के घर वाले हाई कोर्ट में बताते हैं 482 CRPC यानी क्वेश्चन के एप्लीकेशन में कि पत्नी ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है कि ये मामला गलत है। साथ ही साथ पुलिस को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य भी इस मामले के लिए नहीं मिला है। इसके बावजूद भी पुलिस ने ये चार्जशीट लगा दिया है इन लोगों के खिलाफ और साथ ही साथ पत्नी 13 साल तक ठीक से रही, 2 बच्चे हुए, तो इतने दिनों के बाद पत्नी ने ये केस दर्ज कराया है। तो ऐसे में ये मामला झूठा प्रतीत होता है। जब हाई कोर्ट भी पूरे मामले को देखता है तो हाई कोर्ट ये भी कहता है कि हाँ, पत्नी ने ये बात एक्सेप्ट की है अपने 161 के बयान में कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो गलत आरोप है, झूठे आरोप लगाए हैं और पत्नी ने 13 साल के बाद मामला दर्ज कराया है। तो इन सब चीज़ों से ये प्रतीत होता है कि मामले में पति और पति के घर वालों को फंसाने के लिए पत्नी ने ऐसा किया है और ऐसी वजह से अगर ये मामला चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा। और ऐसे में जो हाई कोर्ट होता है, पत्नी का जो FIR होता है, जो चार्जशीट जिसमें लगी होती है, पूरे मामले को क्वैश यानी रद्द कर देता है। तो यहां पे पति को बड़ी सफलता मिल जाती है सिर्फ पत्नी की गलती की वजह से, क्योंकि पत्नी ने ये बात खुद एक्सेप्ट कर लिया था अपने 161 के बयान में कि मामला उसने गलत दर्ज कराया है, झूठा दर्ज कराया है, जिसकी वजह से पति को बड़ी सफलता मिल जाती है और पति को लाभ मिल जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपकी पत्नी ने कहीं स्टेटमेंट में ऐसी हुई कंट्राडिक्ट बात बोल दी होगी, तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। आपको इस जजमेंट से यही जानने को मिलता है कि अगर पत्नी ने अपने स्टेटमेंट में, किसी भी स्टेटमेंट में कोई कंट्राडिक्ट बात बोली है, विरोधाभास वाली बात बोली है, तो आप इसका फायदा क्वेश्चन के एप्लीकेशन में ले सकते हैं और अपने मामले को क्वैश भी करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।